तो इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि पीटर पार्कर की दोस्त मैरी जेन अब बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस बन चुकी है। साथ ही उसके पोस्टर्स पूरे शहर में लगे हुए हैं। वह दूसरी तरफ पीटर हैरी का घर छोड़कर अब एक छोटे से किराए के घर में रहता है और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अभी पहले जैसे ही है, इसलिए वो एक छोटे से रेस्टोरेंट में पिज्जा डिलीवरी का काम करता है। पर बीच बीच में वो स्पाइडरमैन बनकर लोगों की हेल्प भी करता है। इसी वजह से कभी कभी वो टाइम पर पहुंच नहीं पाता और वो टाइम रहते अपने काम को पूरा भी नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसे अपने जॉब से हाथ धोना पड़ता है। साथ ही वो डेली बगल न्यूज के ऑफिस से भी ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता, क्योंकि वो कुछ दिनों से स्पाइडरमैन की ज्यादा तस्वीरें नहीं खींच पा रहा था। इसलिए उसे बहुत ही आर्थिक स्थिति से जूझना पड़ रहा था। और इन सभी के बीच हम देखते हैं कि पीटर पार्कर एक कॉलेज में भर्ती हुआ है, लेकिन स्पाइडरमैन बनकर वो सबकी मदद करने की वजह से कभी कभी टाइम से कॉलेज नहीं पहुंच पाता और मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपनी क्लासेस मिस कर देता था। और ऐसे ही एक दिन अपने कॉलेज आते टाइम पीटर के कॉलेज के प्रोफेसर उन्हें बोलते हैं, मैं नहीं जानता कि तुम्हें क्या हुआ भाई, पिछले कुछ दिनों से तुम टाइम से क्लास नहीं आ रहे हो, यहाँ तक कि तुम ठीक से पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हो और तुम्हारे नंबर भी पहले से काफी कम आने लगे हैं। तुमने कभी तक अपना रिसर्च पेपर भी नहीं सबमिट किया, क्या हो गया भाई तुझे? तब पीटर बोलता है कि मैं डॉक्टर ओटो ऑक्टेवियस के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ और बहुत ही जल्दी उनके बारे में पेपर लिख कर जमा कर दूंगा। तब प्रोफेसर बोलते हैं, तो ये काम तुम जल्दी कर देना बेटा, और अब से अगर तुम कभी भी मेरे क्लास में लेट आए तो मैं तुम्हें फेल कर दूंगा, लिखित देता हूँ। अब हम देखते हैं कि उस दिन का अपना सारा काम निपटा कर रात को पीटर अपने आंटी मई से मिलने जाता है, लेकिन घर में घुसने के बाद वो देखता है कि मे जेन और हैरी वहाँ पर मौजूद है। असल में आज पीटर का बर्थडे था, इसलिए वो दोनों पीटर को सरप्राइज देने के लिए आए हुए थे और उन दोनों को वहाँ पर देखने के बाद पीटर बहुत ही खुश होता है। अब कुछ टाइम बाद हैरी के साथ बात करने पर हैरी को पता चलता है कि और अब वो अपने पिता के ऑफिस में एक नए प्रोजेक्ट में काम कर रहा है और इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं पीटर के प्रिय वैज्ञानिक डॉक्टर ओटो ऑक्टेवियस। जिसे सुनकर पीटर बोलता है, हाँ तो उनके ऊपर ही रिसर्च कर रहा हूँ मैं। तब हैरी बोलता है, ठीक है भाई, एक दिन उनके साथ तुम्हें मिलवा दूंगा, ठीक है। अब रात में पार्टी खत्म होने के बाद पीटर देखता है कि आंटी मे को कुछ चिट्ठी भेजे गए हैं जहाँ लिखा हुआ था कि बैंक के पैसे ना चुका पाने के कारण अब उनके घर को नीलाम कर दिया जाएगा। अब ये सब देखकर पीटर को बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन इस मौके पर पीटर के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, इसलिए वो चाहकर भी अपनी आंटी की मदद नहीं कर सकता था। अब उस रात बाहर कूड़ा फेंकते टाइम पीटर की फिर से मैरी से मुलाकात होती है। पीटर उससे बोलता है कि अब तो तुम एक बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी हो, पूरे शहर में तुम्हारे बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हैं। मैरी बोलती कि हाँ ये बहुत ही अद्भुत लगता है मुझे। इधर पीटर के साथ कुछ टाइम बात करने के बाद मैरी जेन उससे बताती है कि उसके लाइफ में एक नया आदमी आया है जिसके साथ शायद भविष्य में उसकी शादी भी हो सकती है। पीटर ये सुनकर मन ही मन दुखी हो जाता है और कुछ टाइम बाद वहाँ से न्यूयॉर्क शहर के अपने एक छोटे घर में चला जाता है और मैरी जेन की बात याद करके अपने आप को दुखी कर लेता है। अब कुछ दिन बाद हैरी वादे के अनुसार पीटर को डॉक्टर ओटो ऑक्टेवियस से मिलवाता है। डॉक्टर ऑक्टेवियस बोलते हैं कि मेरे पास कॉलेज स्टूडेंट से बात करने का बिल्कुल समय नहीं है, लेकिन जैसा कि हैरी मेरे सारे प्रोजेक्ट्स का पैसा दे रहा है तो इसीलिए तुमसे तो बात कर ही सकता हूँ। इसके बाद डॉक्टर ऑक्टेवियस पीटर को अपने आविष्कार के बारे में बताने लगता है। वो अपने परमाणु शक्ति के सहारे एक ऐसा मिशन बना रहे हैं जिसके सहारे हमेशा के लिए इन्फिनिट एनर्जी मिलेगी। जैसे सूरज हमेशा से पृथ्वी को एनर्जी दिए जा रहा है, वैसे ये मशीन भी पूरे इलाके के लिए इन्फिनिट एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। अब यहाँ सब कुछ अच्छे से देखने के बाद पीटर उनसे बोलता है कि आपने अगर ठीक टाइम पर कंट्रोल नहीं किया ना तो इसमें से जो एनर्जी निकलेगी वो पूरे शहर को तबाह कर सकता है। तब डॉक्टर ऑक्टेवियस बोलते हैं कि मैं अपनी पूरी लाइफ इस पर टेस्टिंग करते हुए आ रहा हूँ और अब मेरा ये आविष्कार किसी भी तरह गलत नहीं हो सकता। कल मैं पहली बार इस मशीन का प्रयोग करूंगा और इसको देखने के लिए तुम यहाँ ठीक टाइम पर पहुंच जाना बेटा। अब यहाँ से निकलने के बाद उस दिन शाम को पीटर को मैरी जेन के एक ड्रामा शो में जाना था, लेकिन रास्ते में जाते टाइम एक चोर को पकड़ने के लिए कुछ पुलिस उन चोरों का पीछा कर रहे थे, इसलिए पीटर जल्दी से स्पाइडरमैन की ड्रेस पहनकर उन चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस की हेल्प करता है, जिसकी वजह से मैरी जेन के शो में पहुंचने में उसे काफी देरी हो जाती है और इसकी वजह से पीटर को अंदर घुसने तक नहीं दिया जाता। वही अपने शो में पीटर को ना देखकर मैरी को बहुत ही दुख होता है। अब पीटर ने तय किया था कि वो शो से निकलने के बाद मैरी से मिलेगा, इसलिए वो बाहर के रास्ते से मैरी का इंतजार करता है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ शो खत्म होने के बाद मैरी से मिलने कोई दूसरा लड़का आया हुआ है और उन दोनों को एक साथ देखकर पीटर समझ जाता है कि ये वही हरामखोर है जिससे इसकी शादी होने वाली है। दूर खड़े होकर उन दोनों को देखते टाइम पीटर ख्याल करता है रास्ते के बीच से कुछ पुलिस की गाड़ी चोरों को पकड़ने के लिए उनका पीछा कर रहा है, इसलिए पीटर मैरी से ना मिलकर अपने स्पाइडरमैन की ड्रेस पहनकर अपराधियों को पकड़ने निकल पड़ता है। यहाँ पर बहुत ही अच्छे से समझ में आता है कि स्पाइडरमैन बनकर सबकी मदद करने की वजह से पीटर अपनी पर्सनल लाइफ के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा था
अब उन अपराधियों के पीछे कुछ दूर जाने के बाद हम देखते हैं कि अचानक से पीटर के हाथ से जाला निकलना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक घर के छत पर आकर गिर जाता है। और उधर वो ख्याल करता है कि वो दीवार पर चढ़ने की ताकत को पूरी तरह से खो चुका है और अब ऊपर से बिल्डिंग से नीचे देखने पर उसे चक्कर आ रहा था, जिसका मतलब हुआ कि पीटर अपनी सारी स्पाइडर सेंसेस और ताकत खो चुका है, जिससे उसे अब यहाँ से हताश होकर लौटना पड़ता है। अब अगले दिन सुबह डॉक्टर ऑक्टेवियस अपने आविष्कार का प्रयोग करने वाले होते हैं और इसे देखने के लिए उन्होंने इस शहर के सारे न्यूज रिपोर्टर्स को वहां पर बुलाया था। यहाँ तक कि उनके आविष्कार को देखने के लिए पीटर और हैरी भी वहां पर समय से पहुंच गए थे और उनके इस आविष्कार में मदद करने के लिए उन्होंने ऑक्टोपस जैसे हाथ वाले एक ताकतवर यंत्र को बनाया था। ये मशीन बहुत ही अधिक मात्रा में ताप सहन कर सकता था और साथ ही इस मशीन पर किसी भी तरह से चुंबकीय ताकत का असर होता ही नहीं। और सबसे मजे वाली बात यह थी कि इन मशीनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा इन मशीनों को अपनी एक अलग दिमाग दी जाती है, जिसके सहारे वो जो चाहे वो काम कर सकते हैं। लेकिन इस मशीन के ऊपर एक काफी पावरफुल चिप लगाया हुआ था, जिसकी मदद से डॉक्टर ऑक्टेवियस इस मशीन को अपने कंट्रोल में रख सकते थे। अब कुछ टाइम में ही डॉक्टर ऑक्टेवियस अपने नए आविष्कार का काम शुरू कर देते हैं और इस आविष्कार को करने के लिए ट्रिटिनियम नाम के बहुत दुर्लभ एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं वो। अब हम देखते हैं कि शुरुआत में उनका ये प्रयोग सफल था और वो अपना एक एआई सूरज बनाने में कामयाब रहे, जिसकी मदद से हमेशा के लिए बहुत ही ऊर्जा में एनर्जी उत्पन्न किया जा सकता है। लेकिन कुछ ही वक्त के बाद हम देखते हैं कि उस मशीन की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से उस मशीन से एक चुंबकीय शक्ति उत्पन्न हो रही थी और वो घर के सारे लोहे की चीजों को अपने तरफ खींचने लगा और थोड़ी ही देर में उस घर में मौजूद सारी चीजें उस मशीन की तरफ जाने लगी थी, जो देखकर हैरी दूर से डॉक्टर ऑक्टेवियस को ये मशीन बंद करने के लिए कहता है। लेकिन डॉक्टर ऑक्टेवियस बोलता है, सब ठीक है, बहुत जल्दी मैं सारी चीजों पे अपने कंट्रोल में कर लूंगा। लेकिन धीरे धीरे उस मशीन की ताकत इतनी बढ़ जाती है कि अब वो मशीन डॉक्टर ऑक्टेवियस के नियंत्रण से निकल जाता है और तभी उस मशीन की वजह से कांच के सारे दरवाजे टूटकर अंदर की तरफ आने लगते हैं और उन्हीं कांच से एक बड़ा कांच का टुकड़ा डॉक्टर ऑक्टेवियस की पत्नी के शरीर में घुस जाता है, जिससे उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। साथ ही डॉक्टर ऑक्टेवियस के शरीर पर लगे मशीन को कंट्रोल करने वाली चिप भी टूट जाती है और डॉक्टर ऑक्टेवियस भी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। वो इन सबके बीच पीटर स्पाइडरमैन की ड्रेस पहनकर जल्दी से वहां पर पहुंचता है और वहां बड़े दुर्घटना से पहले ही स्पाइडरमैन उन मशीन को पूरी तरह बंद कर देता है, जिससे ये पूरा शहर एक बड़े दुर्घटना से बच जाता है। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर ऑक्टेवियस को एक हॉस्पिटल में लाया जाता है, जहां विस्फोट की वजह से ये यांत्रिक हाथ उनके शरीर से पूरी तरह से जुड़ जाते हैं और अब उनके यांत्रिक हाथों को किसी भी तरह उनके शरीर से अलग करना संभव नहीं था, सिवाय उनके यांत्रिक हाथों को काटने के अलावा। अब ऑपरेशन रूम में डॉक्टर उनके यांत्रिक हाथों को काटने जाते हैं, तब अचानक से वो मशीन खुद से ही चालू हो जाती है और वहां मौजूद सारे डॉक्टर और नर्स को अपने नुकीले हाथों से मारने लगते हैं। जैसा कि इस हाथ में एक एआई दिमाग था, इसलिए अपने आत्मरक्षा के लिए वो अपनी इच्छा से सभी को मारने लगते हैं और इस घटना के वक्त डॉक्टर ऑक्टेवियस ऑपरेशन टेबल के ऊपर ही बेहोश पड़े थे। वो कुछ भी नहीं जानते थे कि उनके शरीर के साथ ये लगे ये यांत्रिक हाथ क्या कर रहे हैं। अब इस घटना के कुछ टाइम बाद डॉक्टर ऑक्टेवियस को होश आता है और वो हॉस्पिटल के अंदर सभी को मारने के बाद डॉक्टर ऑक्टेवियस वहां से अपने एक्सपेरिमेंट वाले जगह पर जाते हैं और अपना आविष्कार तबाह हो जाने की वजह से उन्हें बहुत दुख होता है, क्योंकि इस आविष्कार के पीछे उनकी पूरी लाइफ की मेहनत है। और अब ये तबाह हो जाने के बाद वो तय करते हैं कि वो अब सुसाइड कर लेंगे। लेकिन तब उन्हें अपने सिर के ऊपर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वो फिर ख्याल करते हैं कि उस यांत्रिक हाथों को कंट्रोल करने वाला चिप तो पूरी तरह से खराब हो चुका है, जिसकी वजह से अब ये मशीन उल्टा डॉक्टर ऑक्टेवियस को कंट्रोल करने लगा है और ये हाथ उन्हें ये बोलने लगता है कि उन्हें अब फिर से अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करना है। शुरुआत में डॉक्टर ऑक्टेवियस को खुद को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन बाद में वो पूरी तरह उस मशीन के कंट्रोल में आ जाते हैं और वो ठीक करके अपने आविष्कार को फिर से पहले जैसे शुरू करेंगे। लेकिन ये काम करने के लिए उन्हें बहुत से पैसों की जरूरत थी, लेकिन अब उनके पास तो पैसे थे ही नहीं। तब उनका वो एआई हाथ उसे इस काम के लिए चोरी करने को बोलता है और डॉक्टर ऑक्टेवियस भी धीरे धीरे इस बात पर राजी हो जाता है, जिसके अगले दिन वो सुबह बैंक लूटने पहुंच जाता है, जिस बैंक में आंटी मै और पीटर पहले से ही मौजूद थे। असल में आंटी मै अपने घर को नीलाम होने से बचाने के लिए इस बैंक से लोन लेने आई थी और इधर हम देखते हैं कि डॉक्टर ऑक्टेवियस अपने ताकतवर एआई हाथ के सहारे उस बैंक के लॉकर को बड़े आसानी से तोड़ देता है और उन्हें उस हालात में देखकर पीटर जल्दी से अपने स्पाइडरमैन का ड्रेस पहनकर वहां चला आता है और साथ ही डॉक्टर ऑक्टेवियस और स्पाइडरमैन के बीच भी एक बड़ी लड़ाई होती है और फिर उन्हें रोकने के लिए वहां पर पुलिस आती है और ये देखने के बाद डॉक्टर ऑक्टेवियस वहां से भागने के लिए पास में खड़ी आंटी मै को पकड़कर भागने लगता है। अब स्पाइडरमैन अपनी आंटी को बचाने की कोशिश करता है, वहीं दूसरी तरफ वो डॉक्टर ऑक्टेवियस को रोकने की भी कोशिश करता है और कुछ समय तक लड़ाई चलने के बाद वो अपनी आंटी को बचाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन डॉक्टर ऑक्टेवियस किसी तरह से वहां से भाग जाता है
दूसरी तरफ मिस्टर जेमसन उस शाम को एक पार्टी का आयोजन करते हैं और उस पार्टी में तस्वीरें खींचने के लिए पीटर को बुलाया जाता है और इस पार्टी का आयोजन मिस्टर जेमसन अपने बेटे जॉन के लिए करता है। अब पीटर ख्याल करता है कि उस पार्टी में जॉन के साथ मैरी जेन भी आ रही है और उन दोनों को एक साथ देखकर पीटर को काफी बुरा लगता है। इधर उस पार्टी में हैरी भी आया हुआ होता है और ये बहुत ही नशे में था। वो पीटर को देखकर बोलने लगता है कि तुम्हें देखकर मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। तुम स्पाइडरमैन की तस्वीरें खींच के पैसे कमाते हो जिसने मेरे पिता की हत्या की है। तुम अगर सच में मुझे अपना दोस्त समझते हो तो स्पाइडरमैन का पता मुझे दो। अब ये सारी बातें बोलते बोलते हैरी गुस्से में सबके सामने पीटर के गालों पर थप्पड़ मार देता है। इधर पीटर हैरी की इन सारी हरकतों को चुपचाप सहता रहता है। कुछ देर बाद हैरी के वहां से चले जाने के बाद मिस्टर जेमसन का बेटा सबके सामने अनाउंस करता है कि वो मैरी जेन से कुछ दिनों में शादी करने वाला है। इन बातों को सुनकर पीटर को और दुख होता है। तब मिस्टर जेमसन पीटर को बुलाकर बोलता है, तस्वीर खींच, क्या कर रहा है, बैठकर तस्वीर खींच चल। अब हम देखते हैं कि पीटर जिस लड़की से सबसे ज्यादा प्यार करता है उसे अब किसी दूसरे लड़के के साथ फोटो खींचना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो मानसिक रूप से पीड़ित हो रहा था। अब उस पार्टी के खत्म होने के बाद जब अपने घर लौट रहा होता है तो वो अचानक से बीच रास्ते में अपनी सारी स्पाइडरमैन की ताकत फिर से खो देता है। अब वो फिर से अपनी सारी ताकत खोकर पूरी तरह एक साधारण इंसान बन जाता है। फिर वहां से लौटने के बाद सारी रात पीटर सोचने लगता है जैसे कि वो अब पूरी तरह एक साधारण आदमी में परिवर्तित हो चुका है और अब उसे किसी की भी मदद करने की जरूरत नहीं है। अब उन्हें लाइफ का सारा टाइम खुद पर स्पेंड कर पाएगा और अपनी लाइफ को बड़े अच्छे से बिता पाएगा। अब अपनी सारी ताकत खोने के बाद पीटर बहुत ही खुश होता है। अब रास्ते में किसी असहाय व्यक्ति को देखकर या किसी पुलिस को अपराधी के पीछे ज्यादा देखकर वो अब इनको इग्नोर करने की कोशिश करता है और अब पीटर अपना ज्यादा टाइम अपने लिए इस्तेमाल किया करता है। अब वो पढ़ाई लिखाई में बहुत ही अच्छा हो गया है और टाइम से अपनी क्लास को भी अटेंड करता है, जिसकी वजह से प्रोफेसर भी बहुत ही खुश होते हैं कि बेटा मजा आ गया। बीच बीच में वो टाइम निकाल कर मैरी जेन का भी शो देखने पहुंच जाता है और ऐसी एक दिन वो शो खत्म होने के बाद पीटर मैरी जेन को बोलता है कि एक टाइम था जब तुम मुझसे प्यार करती थी, लेकिन उस टाइम में मैं तुम्हारी बात ना सुनकर दूसरी चीजों को ज्यादा अहमियत देता था, लेकिन अब मैं पूरी तरह बदल चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारा कनेक्शन फिर से शुरू हो जाए। तो मैरी बोलती कि बहुत ही लेट हो चुका है, अब ये किसी भी तरह मुमकिन नहीं है। मेरी शादी तय हो चुकी है और बहुत ही जल्द जॉन के साथ मेरी शादी होने वाली, पता है ना तुम्हें। और ये सारी बातें बोलने के बाद मैरी वहां से चली जाती है, लेकिन उसकी बातों को सुनकर पीटर अच्छे से समझ जाता है कि मैरी अभी भी उससे प्यार करती है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर ऑक्टेवियस ने अपने आविष्कार के लिए स्पेशल टाइप का यंत्र तैयार किया है, लेकिन अपने आविष्कार को पूरी तरह तैयार करने के लिए उन्हें ट्रिटियम नाम की धातु की जरूरत है। ये बहुत ही कीमती धातु है और ये पूरे पृथ्वी में बहुत ही कम मात्रा में है और इनमें से कुछ मात्रा में ट्रिटियम हैरी के पास था, क्योंकि इससे पहले डॉक्टर ऑक्टेवियस जब अपना आविष्कार करने वाले थे तब हैरी ने उन्हें ट्रिटियम देकर उनकी मदद की थी और अब डॉक्टर ऑक्टेवियस हैरी से वो ट्रिटियम लेने जाता है। तब हैरी बोलता है कि मैं आपको ये देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके बदले मेरी एक शर्त है, आप स्पाइडरमैन को मेरे पास जिंदा ले आओ। मैं अपने हाथों से उसे मारना चाहता हूँ और उसे मेरे पास लाने पर आपको मैं ट्रिटियम दूंगा। तब डॉक्टर ऑक्टेवियस बोलता है, स्पाइडरमैन मुझे कहाँ मिलेगा भाई। हैरी बोलता है कि आप पीटर पार्कर से मिलिए। वो स्पाइडरमैन की तस्वीरें खींचता है और जरूर जानता है कि कहाँ रहता है वो। ये सुनकर डॉक्टर ऑक्टेवियस पीटर को पकड़ने के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शहर में एक बिल्डिंग में आग लग गई है और उस बिल्डिंग के अंदर एक बच्चा फंसा हुआ है जो अंदर से मदद के लिए चिल्ला रहा होता है। तब पीटर उस बिल्डिंग के पास ही खड़ा था और वो अंदर से बच्चे के चिल्लाने की आवाज सुनकर उस बच्चे को बचाने के लिए उस घर में घुस जाता है। तो पीटर के पास कोई पावर नहीं थी, लेकिन इस बच्चे को बचाने के लिए अपनी लाइफ को खतरे में डालकर वो उस बिल्डिंग में घुस जाता है और यहाँ बिना ताकत के उस बच्चे को वहां से बचाना एक इम्पॉसिबल सा टास्क था उसके लिए, लेकिन वो किसी तरह अपने लाइफ को रिस्क में डालकर एंड मोमेंट पर उस बच्चे को बचाकर बाहर ले आता है। और इस बच्चे को बचाने के बाद भी उसे पता चलता है कि उस बिल्डिंग में और एक आदमी फंसा हुआ है जो निकल ना पाने के कारण आग में जलकर मारा गया है। जिसे सुनकर पीटर को बहुत दुख होता है और वो सोचता है कि अब अगर उसके पास स्पाइडरमैन की ताकत होती तो वो उन्हें भी बचा लेता। और वहां से घर लौटने के बाद वो पूरी रात सोचता है कि उसे अब क्या करना चाहिए। अगले दिन सुबह मैरी जेन पीटर के साथ मिलने एक रेस्टोरेंट में आती है और वो दोनों जब आपस में बात करते हैं तो वहाँ पर डॉक्टर ऑक्टेवियस आता है और वो पीटर से बोलता है, जल्द से जल्द स्पाइडरमैन को मेरे से मिलवाने बोलो, नहीं तो मैं तुम्हारे दोस्त को मार दूंगा। इतना बोलने के बाद वो मैरी जेन को वहाँ से उठाकर अपने साथ ले जाता है, जिससे पीटर को डॉक्टर ऑक्टेवियस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर हम देखते हैं कि पीटर को फिर से स्पाइडरमैन की सारी ताकत मिल गई है, इसलिए वो जल्द से जल्द स्पाइडरमैन बनकर डॉक्टर ऑक्टेवियस को रोकने निकल जाता है और फिर उन दोनों के बीच एक भयंकर लड़ाई होती है। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि दोनों लड़ाई करते वक्त शहर में चल रहे ट्रेन पर चढ़ जाते हैं
और कुछ समय तक वहाँ पर लड़ाई करने के बाद डॉक्टर ऑक्टेवियस ट्रेन का लॉक तोड़कर अंदर घुस जाता है। फिर पायलट को मारकर उस ट्रेन की स्पीड को पूरा बढ़ा देता है और साथ ही वो ब्रेक को भी पूरी तरह से नष्ट कर देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। अब पीटर देखता है कि थोड़ी ही दूर पर ट्रेन लाइन खत्म होने वाली है। अगर टाइम से पहले इस ट्रेन को नहीं रोका गया तो बहुत ही बड़ी दुर्घटना हो सकती है और इस ट्रेन में मौजूद सभी लोग मारे जा सकते हैं। अब पीटर ट्रेन के सामने खड़े होकर ट्रेन लाइन पर पावर देकर ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि उस ट्रेन को रोकना संभव नहीं था। इसलिए वो ट्रेन के सामने खड़े होकर ट्रेन लाइन के पास मौजूद बिल्डिंग्स पर अपना जाला छोड़कर उस ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है और उन जालों को पकड़कर उस ट्रेन के सामने खड़ा हो जाता है, जिससे उस ट्रेन की स्पीड धीरे धीरे कम हो रही थी और कुछ वक्त के बाद वो ट्रेन पूरी तरह से रुक जाती है। इस ट्रेन को रोकने के लिए पीटर ने अपनी पूरी जान लगा दी थी, जिसकी वजह से पीटर वहां पर बेहोश होकर गिरने लगता है। लेकिन तब ट्रेन में मौजूद सभी लोग उसे पकड़ लेते हैं और फिर ट्रेन के अंदर खींच लेते हैं और अब इन सारे लोगों के लिए पीटर एक हीरो बन गया था। अब अंदर आने के बाद हम देखते हैं कि लड़ाई के वक्त पीटर का मुखौटा खुल चुका था, जिसकी वजह से ट्रेन में मौजूद सभी लोग उसका चेहरा देख लेते हैं। लेकिन ट्रेन में मौजूद एक बच्चे को ट्रेन में उसका मुखौटा मिल जाता है और वो ये मुखौटा पीटर को वापस लौटा देता है और फिर ट्रेन में मौजूद सारे लोग उसे बोलने लगते हैं कि तुम डरो मत, तुम्हारी पहचान के बारे में हम किसी को नहीं बताएंगे। लेकिन कुछ ही टाइम बाद वहाँ स्पाइडरमैन को पकड़ने डॉक्टर ऑक्टेवियस चला आता है, लेकिन तब तक स्पाइडरमैन इतना कमजोर हो चुका था कि उसमें खड़े होने तक की भी ताकत नहीं थी। इसलिए डॉक्टर ऑक्टेवियस बड़े आसानी से स्पाइडरमैन को पकड़कर सीधा हैरी के पास ले आता है। उसके बाद डॉक्टर ऑक्टेवियस हैरी से ट्रिटियम लेकर वहां से चला जाता है। अब हैरी अपने हाथों में एक चाकू लेकर स्पाइडरमैन को मारने आगे आता है। हैरी स्पाइडरमैन को मारने से पहले उसका चेहरा देखना चाहता था, इसलिए वो उसका मुखौटा उतारता है। मुखौटे को उतारने के बाद हैरी बहुत ज्यादा हैरान होता है और उसके हाथ से चाकू गिर जाती है और फिर वो पीटर को बोलता है, तुम तो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हो, तुमने मेरे पापा को क्यों मारा? तब पीटर बोलता है, अबे मेरे पास इसका जवाब देने का टाइम नहीं है भाई, मुझे जल्द से जल्द डॉक्टर ऑक्टेवियस को रोकने जाना है, नहीं तो वो पूरे शहर को तबाह कर देगा। अब इधर हम देखते हैं कि डॉक्टर ऑक्टेवियस मैरी जेन को बंदी बनाकर फिर से अपने उस आविष्कार को एक्टिवेट करने लगता है और लास्ट मोमेंट में स्पाइडरमैन वहां पर पहुंचकर डॉक्टर ऑक्टेवियस को रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि उनका आविष्कार बहुत ज्यादा खतरनाक था और इतना पावरफुल था कि उसकी वजह से वो पल भर में पूरे शहर को तबाह कर सकता था। लेकिन डॉक्टर ऑक्टेवियस अपने इस आविष्कार को करने के लिए हर तरह का जोखिम लेने को तैयार थे, इसलिए इस पूरे शहर के तबाह होने पर भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। और अब मशीन चालू होने के बाद फिर उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन डॉक्टर ऑक्टेवियस ने इस मशीन को इतना पावरफुल और बड़ा बना लिया था जिसे अब स्पाइडरमैन बंद नहीं कर पा रहा था और इस मशीन से निकलने वाले गुरुत्वाकर्षण शक्ति से शहर की सारी चीजें धीरे धीरे उस मशीन की तरफ खींची आ रही थी। तब कोई रास्ता न देखकर स्पाइडरमैन अपना मुखौटा खोलकर अपनी असली पहचान डॉक्टर ऑक्टेवियस को बता देता है और वो भी पीटर को बड़े अच्छे से पहचानते थे। पीटर उनको बोलता है कि इस एआई हाथ ने आपको पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया है, जिसकी वजह से आप ये सारे भयंकर काम कर रहे हैं। लेकिन आप एक बार अच्छे से सोचिए, आपका यह आविष्कार लोगों की भलाई करने की जगह पूरे शहर को तबाह कर रहा है। अब आप प्लीज मुझे बताइए कि इस मशीन को हम कैसे बंद कर सकते हैं। तब पीटर को वहां देखने के बाद और उसकी बातों को सुनने के बाद डॉक्टर ऑक्टेवियस बहुत कोशिश करके उस एआई हाथ को अपने कंट्रोल में ले लेता है और वो अपने भूल से समझते हैं कि उनके आविष्कार की वजह से ये पूरा शहर तबाह हो रहा है। अब थोड़ा सोच विचार करने पर वो पीटर को बोलते हैं कि इस मशीन को बंद करने का एक ही रास्ता है कि इसे पानी के अंदर डुबाना होगा। इतना बोलने के बाद डॉक्टर ऑक्टेवियस खुद उस मशीन की तरफ जाने लगते हैं और उस मशीन को लेकर पास की एक नदी में फेंक देते हैं और उस मशीन के साथ खुद भी पानी के अंदर चले जाते हैं और पानी में जाने के बाद धीरे धीरे वो मशीन अपनी सारी ताकत खोकर बंद होने लगती है और इस घटना से डॉक्टर ऑक्टेवियस भी मारे जाते हैं और ये शहर बड़े तबाही से बच जाता है। और इन सबके बीच मैरी जेन पीटर को स्पाइडरमैन के ड्रेस में देख लेती है, जिसे देखने के बाद वो काफी आसानी से समझ जाती है कि पीटर पार्कर ही रियल स्पाइडरमैन है। अब लास्ट में एक सेफ जगह पर आने के बाद पीटर मैरी जेन को बोलता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन इस वजह से मैं कभी भी अपने मन की बात नहीं बोल पाता था, क्योंकि मैं ही स्पाइडरमैन हूँ। मेरे लाइफ में बहुत से दुश्मन हैं और मैं कभी नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें जान का खतरा हो और मुझे हमेशा स्पाइडरमैन बन के ही रहना पड़ेगा, इसलिए मैं और तुम कभी भी एक नहीं हो पाएंगे। और इसी के साथ उन दोनों को बहुत ही बुरा लगता है। अब हम दूसरी तरफ हैरी को देखते हैं। उसके सबसे करीबी दोस्त पीटर ने स्पाइडरमैन बनकर उसके पिता को मार डाला है और वो ये बैठकर सोच रहा होता है और इन सबके बीच वो अपने दिमाग में अपने पिता की आवाज सुनता है। उसके दिमाग में से उसके पिता उसे बोल रहे होते हैं कि मैं तो मारा गया हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी मौत का बदला पीटर से लेना होगा। और इन सबके बीच हैरी अपने पिता के उस सीक्रेट रूम में चला जाता है जहां मिस्टर नॉर्मन अपने ग्रीन गॉब्लिन के सारी चीजों को छुपा कर रखते थे। अब हम देखते हैं कि कुछ दिन बाद मिस्टर जेमसन के बेटे जॉन के साथ मैरी जेन की शादी का फंक्शन हो रहा है, लेकिन मैरी जेन ये शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि अभी वो पीटर से प्यार करती थी
इसलिए सभी जब फंक्शन में उसका इंतजार कर रहे होते हैं तब लास्ट मोमेंट में मैरी जेन भागकर पीटर के पास आ जाती है और वो पीटर को बोलती है कि मैं ये शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ रहने में मुझे काफी दिक्कतें हो सकती है, लेकिन मैं हर तरह का खतरा लेने के लिए तैयार हूँ। ऐसी वो दोनों जब बात कर रहे होते हैं तो बाहर से पुलिस की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर दोनों ही समझ जाते हैं कि अब उसे स्पाइडरमैन बनकर पुलिस की हेल्प करनी पड़ेगी। इसलिए मैरी जेन उससे बोलती है कि जाओ स्पाइडरमैन, और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसी मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।